जिन पुलिस वालों ने जुल्म ढाया, जिन पर आरोप है हत्या का, आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी? और रतीश आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके के सवाल उठे हैं और जिस तरीके से पुलिस और डीएम, एसएसपी और डीएम की भूमिका तो पहले इस सवालों में आ गई थी, पूरे देश ने वीडियो देख लिया। जिस तरीके से आईजी जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने बयान दिया कि मनीष गुप्ता की भागते समय चोट लगी और मौत हो गई, ये बयान सामने आए। और दूसरी तरफ सीएम कह रहे हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तीसरा मामला ये कि अब जो थाना अध्यक्ष था उसका असली नाम पता नहीं लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन जो उसके बारे में धारणा थी कि उसका नाम था नगद नारायण सिंह, इतना बड़ा वो घूसखोर व्यक्ति था। तो क्या इन लोगों को इसलिए पकड़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि बहुतों की गर्दन फंस जाएगी? सबसे आखिरी बात से शुरुआत करूंगा कि जो जेएन सिंह है, एसओ है, उसके बारे में वाकई तमाम ऐसे वाकयात रहे हैं, तमाम ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जो उसकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाते आए हैं। किसी को भी टॉर्चर करना, किसी को भी मारना पीटना, और जो एनकाउंटर किए वो भी विवादों के घेरे में रहे हैं। साथ ही एडीजी एलओ के बयान की आपने बात की, तो एडीजी एलओ बहुत जिम्मेदारी भरे पद में है। और साफ तौर पर जब मीनाक्षी गुप्ता से बात हुई तो मीनाक्षी गुप्ता ने कहा कि उन्होंने जो तहरीर दी थी उसमें 6 नाम थे, लेकिन जो एडीजी एलओ का बयान आया उसमें ये कहा गया कि 3 लोगों के नाम दिए गए थे और 3 लोगों को नामजद कर लिया गया है। यही सब जो काम है और यही सब जो बातें प्रमुखता से सामने आ रही हैं, इसके बाद ही परिवार और मीनाक्षी गुप्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस शुरुआत से ही अगर काम ऐसा करती जिस पर विश्वास किया जा सकता होता तो ऐसा काम ना होता, यानी मनीष गुप्ता आज जीवित होते। पुलिस ने जो काम किया है, पुलिसकर्मियों को, आरोपी पुलिसकर्मियों को, उन पर कड़ी कार्रवाई की परिवार अभी भी मांग कर रहा है। और जो गफलत भरे बयान हुए हैं, उसके बाद जो एसएसपी गोरखपुर हैं उनका बरगलाने का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो पुलिस का कदम दर कदम परिवार के साथ ना होकर परिवार से दूसरी तरफ खड़े होना, ये एक अविश्वास की भावना को बनाता है। और इसीलिए शायद परिवार जो है पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। लेकिन परिवार का ये जरूर कहना है, पीड़ित परिजनों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है, लेकिन पुलिस जो कर रही है, पुलिस ने अब तक जो कुछ किया है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक कहा है कि बेतुकी बयानबाजी जो करी जा रही है पुलिस के द्वारा, पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रोकना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री को संज्ञान इस पर लेना चाहिए, ये मांग परिवार कर रहा है। शैलेश, एक सवाल और भी है। बहुत सारे मामले ऐसे उदाहरण के तौर हैं कि जब पुलिस विभाग की या फिर प्रशासनिक अमले की अपनी गर्दन फंसी तो विभाग एकजुट हो गया और कहीं कोई कार्रवाई बहुत देखने को मिली नहीं। चाहे आप मणिलाल पाटीदार का मामला देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि आसमान निकल गया, जमीन खा गई, वो ढूंढे नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें सामने आई, चाहे आप प्रभु नारायण सिंह डीएम आगरा की बात कर लीजिए, कभी बच्चों पर बयानबाजी कर देते हैं, कभी 22 लोगों की मौत की मॉक ड्रिल पर वो क्लीन चिट दे देते हैं, बाल बाका नहीं होता है। तो ऐसे में क्या ये घालमेल अफसरों के स्तर पर शुरू हो गया है? वाकई जरूरत है कि मुख्यमंत्री संज्ञान फिर से ले इस मामले का? बिल्कुल अवधेश, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ हर ऐसे प्रकरण में जब भी कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उस कैडर के जो बाकी अधिकारी होते हैं, उसकी सर्विस से जुड़े हुए, वो कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं उनका लचर रवैया दिखता है। इसी तरह अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उस समय पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में रहती है। चाहे आईपीएस का मामला हो, चाहे इस बार गोरखपुर का हम मामला देख ले, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री जो है वो खुद किसी को पकड़ने नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री निर्देश देंगे, काम करना है नीचे के उन्हीं अधिकारियों को जो कहीं ना कहीं उसी महकमे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि कहीं ना, ये बताइए एकदम से सारे लोग कैसे फरार हो सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी जगह है? और अगर वो फरार है, नहीं मिल रहा है, तो फिर सवाल उठते हैं जो पुलिस का खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा है, जो मुखबिर तंत्र है वो क्या कर रहा है, एलआईयू है, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, आखिर वो क्या कर रही हैं फिर? और उसके बाद उनके परिवार है, वहां पूछताछ होती है, तमाम तरीके होते हैं पुलिस के पास में। और देखिए आज अखिलेश यादव ने एक सवाल और उठाया, जब उन्होंने कहा तो ये बोले कि जब कोई अपराधी फरार होता है तो उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं, इस बार बुलडोजर कहाँ है? और विपक्ष को देखिए मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का इस पूरे प्रकरण के बाद, क्योंकि जिस तरह से पहले एक बयान आता है पुलिस का जिसमें कहा जाता है कि मनीष गुप्ता बेड से गिर गया और मौत हो गई, उसके बाद एडीजी एलओ का बयान आता है कि वो भागने की कोशिश वाला, और तीसरी चीज अगर देखें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो इन सभी बयानों का कहीं ना कहीं खंडन करती है। जिस तरह से पिटाई के उसमें निशान मिलने की बात सामने आती है, पिटाई हुई है, तो देखिए सारे जो बयान है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से विरोधाभासी है। और इतनी बिल्कुल शैलेश, और बेड से गिराकर तो पुलिस ही मार सकती है,
हिंदुस्तान के हजारों लाखों बच्चे रोज सोते समय बेड से गिरते हैं और सही सलामत रहते हैं, तो बेड से गिराकर तो यूपी पुलिस से मार सकती है। लेकिन रतीश, सवाल यह है कि अब आगे क्या? मुख्यमंत्री से उम्मीदें परिवार को हैं, लेकिन जांच जिन लोगों को करनी है उनकी करतूतें ऐसी हैं कि भरोसा करना तो मुश्किल है। शायद इसीलिए परिवार बार बार सवाल उठा रहा है कि जांच जिनको करनी है उन्हीं पर सवाल उठ रहा है। संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस गई थी, पहले ये कहा गया, उसके बाद तहरीर से नाम 3 गायब कर दिए गए, उसके बाद ये कहा गया कि भागते वक्त गिर करके मौत हो गई। तो ये जो सवाल है, ये जो बयानात आ रहे हैं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के, यही संदेहास्पद स्थिति को पैदा कर रहे हैं और शायद इसीलिए पुलिस महकमे से विश्वास की स्थिति उठती दिख रही है। परिवार की पीड़ित परिजन इसीलिए चिंतित हैं कि उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री आए, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करी, सहानुभूति दी, दुख दर्द को साझा किया, लेकिन जो पुलिस के बयान लगातार आ रहे हैं वो दिशा भटका रहे हैं और ऐसे नहीं लगता उन्हें कि इन बयानों के चलते परिवार को न्याय मिल पाएगा। शायद इसीलिए लगातार विरोध किया जा रहा है और अभी बुक करें और पाए निषेधों पार। सियासत वो जिसका आपसे सरोकार हो, सिस्टम वो जो आपके लिए जिम्मेदार हो, खबर वो जो आपके लिए असरदार हो, सच की उम्मीद जगाने वाली खबर, हक के लिए हौसला जगाने वाली खबर। सुनो यूपी, रोज सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर।